इंदौर से 3000 किलोमीटर दूर एक ऐसी घाटी जहां गहरी खाइयां हैं, झरने हैं और घना सन्नाटा है। वही सन्नाटा जिसमें किसी की चीख भी दब जाती है। उसी खामोशी में एक दिल दहला देने वाली साजिश रची गई। ये कहानी है सोनम रघुवंशी की, एक नई नवेली दुल्हन जिसकी मांग में सिंदूर था, आंखों में मासूमियत और होठों पर वो मुस्कान जिसे देखकर किसी को शक भी नहीं होता कि ये मुस्कान किसी की मौत की कीमत पर खिली है। 7 फेरे, 77 कस्में और सिर्फ 9 दिन की शादी। क्या इतनी जल्दी किसी का प्यार नफरत में बदल सकता है, या फिर यह प्यार ही झूठा था? 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून और 23 मई को कब्र। पति राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा, जिसकी शुरुआत किसी मंदिर से नहीं बल्कि एक खाई से हुई। वो खाई जो मेघालय के शिलांग में है, जहां से नीचे गिरा शव सीधा बांग्लादेश की ओर बह जाता है। सोनम ने सिर्फ अपने पति को नहीं मारा, उसने भरोसे को मारा, शादी को मारा और मां बाप की इज्जत को भी। क्या सिर्फ एक प्रेमी के लिए कोई ऐसा कर सकता है? 15 लाख में बिकी एक जान, सुपारी किलर्स, गुपचुप लोकेशंस और हर एक प्लान में शामिल थी वो लड़की जिसकी आंखों में आंसू नहीं, साजिश थी। क्या सोचकर राजा ने उसके लिए ट्रिप बुक की होगी? क्या सोचा होगा उसने जब अपनी पत्नी के साथ लिविंग रूट ब्रिज पर चढ़ रहा था? शायद यही कि जिंदगी अब शुरू हो रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये अंत है। 23 मई की सुबह, वो आखिरी सुबह थी राजा की, और उसी दिन वो गहरी खाई उसकी चिता बन गई। राजा की पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से हुई। उसका पूरा वजूद अब सिर्फ एक लाश में बदल चुका था। 16 दिन तक सोनम गायब रही, फिर गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली, अकेली, शांत और बिल्कुल निर्दोष बनकर। क्या हद है इस बेरुखी की? क्या शादी सिर्फ एक बहाना थी? क्या राज कुशवाहा नाम का प्रेमी उसकी असल मंजिल था? चैट्स कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था हूँ। कि उपास है, तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, देख नहीं तो हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। हाँ। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना। सवाल ये नहीं है कि राजा क्यों मरा, सवाल ये है कि सोनम जैसे चेहरे पर हम कैसे यकीन कर बैठे। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो हर 7 फेरे में हम दोहराते हैं। जब वो टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, एक इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी की आंखों में प्यार देखें, एक बार ये कहानी जरूर याद करिएगा। सच सुनने का हौसला है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर हकीकत चुप नहीं रहती।